हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 35.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 26। क्या करा, एक बाधा दौड़ में प्रतियोगी को 10 बाधाएं पार करनी है। इसकी प्रायिकता कि वह प्रत्येक बाधा को पार कर लेगा 5/6 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, यानी कि नहीं पार कर पाएगा। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दो चीजें देख रहे हैं, बाधा को पार करना और बाधा को गिरा देना। दो घटनाएं हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना P और Q बाधा दौड़ में क्रमशः प्रतियोगी द्वारा बाधा को गिरा देने तथा बाधा को पार करने की प्रायिकताएं हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि P क्या है, बाधा को गिरा देने, और Q क्या है, बाधा को पार करने। यानी Q का मान आपके पास दिया हुआ है 5/6 और P का मान हो जाएगा 1 माइनस का Q, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस का 5/6, घटा देंगे 1/6 हो जाएगा। हमें यहाँ क्या निकालना है कि 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पे एक यादृच्छिक चर ले लेते हैं। माना x एक यादृच्छिक चर है जो बाधाओं को गिरा देने की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कितने टोटल बाधाएं थी, 10 वो। n का मान 10 है, P का मान हमारा ऊपर 1/6 है और Q का मान क्या है आपका 5/6 है। तो हमें जो निकालना है, फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है जी, प्रायिकता x = r पर क्या होता है, NCR P का पावर r और Q का पावर n-r है ना। चलिए, तो आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि प्रतियोगी जो है 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, इसकी प्रायिकता निकालनी है। यहाँ पे हमें ये निकालना है, लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रतियोगी द्वारा 2 से कम बाधाओं को गिराने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, गिराने की प्रायिकता निकालनी है, यानी कि हमें प्रायिकता निकालनी है x = 2 से लेस देन पर, यानी कि हमें 2 से कम, यानी कि मान लेते हैं कि प्रतियोगी एक भी बाधा को नहीं गिराते हैं, या हो सकता है कि एक बाधा को गिरा दे। चलिए अब इन दोनों की प्रायिकता इसी फॉर्मूला पर रखें, तो हो जाएगा आपका 10C0 यहाँ P का पावर, यानी कि 1/6 का पावर क्या ले लेंगे, r की जगह पे यहाँ पे 0 लेना है, और फिर 5/6 का पावर 10-0, यानी कि आ जाएगा आपका 10-0 यानी 10, फिर प्लस 10C1 1/6 का पावर 1 और 5/6 का पावर 10-1। चलिए, ये तो हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 5/6 का पावर 10। यहाँ ये 10 इंटू में 1/6 इंटू में 5/6 का पावर 9। अब इन दोनों जगहों से हम लोग कॉमन कर लेते हैं। कितना कॉमन कर लेते हैं, 5/6 का पावर 9 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ 5/6 बचेगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 10/6। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का पावर 9/6 का पावर 9 और इंटू में यहाँ हो जाएगा 15/6। काट देते हैं यहाँ पर 3 से 2 बार में और इसको 5 बार में, तो हो जाएगा आपका 5 का पावर 10/2 गुना में 6 का पावर 9। यही आपका आंसर हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर